हेलो गाइस एंड आई एम बैक अगेन विद दिस वीडियो। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जुरिस्प्रूडेंस। तो जुरिस्प्रूडेंस मैं स्टार्ट कर रहा हूं और जो सबसे पहला टॉपिक आज का जो रहेगा वो रहेगा कि व्हाट इज जुरिस्प्रूडेंस। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड स्टडी व्हाट जुरिस्प्रूडेंस इज। तो गाइस जुरिस्प्रूडेंस होता क्या है? सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। तो जुरिस्प्रूडेंस जो है वो रिलेशनशिप के बारे में बताता है। किसका रिलेशनशिप? लॉ का रिलेशनशिप सोसाइटी से और अदर सोशल साइंसेस से, इवन विथ मैन एंड नेचर। सो अगर हमें इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि क्या है जुरिस्प्रूडेंस? तो जुरिस्प्रूडेंस इज रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मैन, नेचर, अदर social sciences. So basically, what is jurisprudence? Jurisprudence is a relationship between law and with man or nature or other social sciences. तो other social sciences में for example ethics, philosophy, sociology, history and etc etc. ठीक है गाइस? तो अगर अपन jurisprudence वर्ड को इंटरप्रेट करने पे जाए तो अपन ये पाएंगे jurisprudence यहाँ पे ये जुरिस, यहाँ पे ये प्रूडेंशिया। तो बेसिकली गाइस जुरिस्प्रूडेंस जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, जुरिस प्लस प्रूडेंशिया। तो इसका मतलब होता है गाइस लॉ और इसका मतलब होता है गाइस नॉलेज, नॉलेज या स्किल। तो अगर हम इसके वर्ड के इंटरप्रिटेशन से देखें तो जुरिस्प्रूडेंस को हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे नॉलेज ऑफ लॉ। तो जुरिस्प्रूडेंस को गाइस हम ये भी बोल सकते हैं नॉलेज ऑफ लॉ इक्वल टू जुरिस्प्रूडेंस। अब गाइस हम आते हैं, बात करते हैं जूरिस्ट के बारे में कि जो अलग अलग टाइप के जूरिस्ट हुए उन्होंने जुरिस्प्रूडेंस को कैसे समझाया और कैसे डिफाइन किया। तो हम कुछ लीडिंग जूरिस्ट को ही यहाँ पे कोट करेंगे गाइस। तो सबसे पहले इसमें हम कोट करेंगे बेंथम को, क्योंकि बेंथम के ही वर्क को काफी एक्सप्लोर करने के बाद ऑस्टिन ने एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस को एक नया डायमेंशन दिया था। तो बेंथम को मैं एक हायर पेडेस्टल पे रखता हूँ। तो इन्होंने जुरिस्प्रूडेंस को डिवाइड किया एक्सपोजिटोरियल और सेंसोरियल। तो गाइस ये वर्ड के मतलब क्या है? इसका मतलब है गाइस लॉ एज इट इज। इसका मतलब है लॉ ought टू बी, लॉ एज इट इज। गाइस तो ये जो लाइन निकल के आएगी ये बात करेगी एनालिटिकल स्कूल। तो लॉ एज इट इज मतलब कि जो है प्रेजेंट फॉर्म में लॉ, उसी को हम लॉ मानेंगे। प्रेजेंट फॉर्म में जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जिसको एक सोसाइटी फॉलो करती है फॉर इट्स कंडक्ट, उसको ही लॉ मानेंगे। और सेंसोरियल का मतलब लॉ ऑट टू बी, कैसा लॉ होना चाहिए। ये थोड़ा आइडियलिस्टिक चीजों के बारे में बात करती है कि फॉर एग्जांपल
हमारे कंट्री में स्ट्रिक्ट रेप लॉज होने चाहिए, बट अभी नहीं है, चीजें हो रहे हैं प्रोसेस में। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, लॉ एज इट इज, लॉ ऑट टू बी। क्योंकि बेंथम जो है ये भी एनालिटिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं, इसीलिए लॉ एज इट इज पे ज्यादा फोकस है। नेक्स्ट हम आते हैं ऑस्टिन पे गाइस। ऑस्टिन ने क्या डिफाइन किया है? सो गाइस, ऑस्टिन ने भी एक जनरल और एक पर्टिकुलर, अब इसमें जनरल में उन्होंने बोला है प्रिंसिपल विच आर कॉमन टू ऑल लीगल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू इक्वालिटी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर आप इसके एग्जाम्पल देखना चाहो गाइस, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इक्वालिटी का राइट हर कंट्री में है, फंडामेंटल फ्रीडम्स हर कंट्री ने दे रखी है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हाँ ये सारे राइट आपके एब्सोल्यूट नहीं है, बट आपको हर कंट्री में देखने को मिलेगा। अब वही अगर हम पर्टिकुलर की बात करें, तो ऑस्टिन ने कहा साइंस ऑफ एनी पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लॉ। इसका एग्जांपल गाइस आप ले सकते हैं कि डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं, अलग अलग मैटर को गवर्न करता है, ठीक है, अलग अलग रिलीजन होते हैं, ठीक है। उसके बाद किसी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो आर्टिकल 370 इसको कोट कर सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि ये एक सिचुएशन है जो हमारे कंट्री के पर्सपेक्टिव में रिस्पेक्टिव में है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर कंट्री में ऐसा ही इशू है, ठीक है, हमारी कंट्री का अपना इशू है, तो हमने इसको यूज किया है। अगला जो इम्पोर्टेंट है गाइस, वो है हमारे लिए हॉलैंड। हॉलैंड ने क्या बताया है? फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। गाइस, पॉजिटिव लॉ को यहाँ पे आप देख के समझ जाएंगे कि ये भी एनालिटिकल स्कूल से ही बिलोंग करते हैं, तो इनकी भी थ्योरी बेंथम और ऑस्टिन से मिलती ही जुलती होगी गाइस। और लास्ट में अगर मैं एक और लूं इम्पोर्टेंट, तो जो जूरिस्ट हैं वो है सालमंड। सालमंड ने कहा है साइंस ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ कह लीजिए, या फिर लॉ ऑफ द लैंड और सिविल लॉ। इन्होंने भी दो चीज में और डिवाइड किया, एक जेनरिक जेनरिक सेंस में और एक स्पेसिफिक। इसमें इन्होंने बताया एंटायर बॉडी ऑफ लीगल सिस्टम, और यहाँ इन्होंने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ लीगल सिस्टम, ठीक है गाइस। तो जेनरिक में उन्होंने एंटायर बॉडी ऑफ लीगल सिस्टम और स्पेसिफिक में पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ लीगल सिस्टम के बारे में बताया। जूरिस्प्रूडेंस को दो चीज में डिवाइड किया, जेनरिक में और स्पेसिफिक में, ठीक है गाइस। उसके बाद अगर और जूरिस्ट देखना चाहें, तो
अल्पाइन को ले सकते हैं गाइस अपन, अल्पाइन। इन्होंने साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, मतलब जो सही है, जो लॉ होना चाहिए वो सही होना चाहिए, मतलब रीजनेबल लॉ होना चाहिए, ठीक है, अनरीजनेबल लॉ नहीं चलना चाहिए। तो साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, ये इन्होंने बोला था। अगर आप रियलिस्टिक स्कूल के किसी को कोट करना चाहते हैं, जूरिस्ट को, तो ब्लैकस्टोन। ब्लैकस्टोन ने क्या कहा गाइस जूरिस्प्रूडेंस के बारे में? तो इन्होंने बोला स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लॉ, ठीक है गाइस। तो ऐसे बहुत सारे जूरिस्ट हैं गाइस। तो मैंने इंपॉर्टेंट जूरिस्ट ने जो जो बोला है उसको शॉर्ट में यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए कि व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस, तो आप इन ऑथर्स, इन जूरिस्ट को कोट कर सकते हैं, और बेसिकली कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप समझिए कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ विथ मैन, नेचर, सोसाइटी एंड अदर सोशल साइंसेस, ठीक है गाइज। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नोट डाउन कर लेंगे, ये आपके नोट्स में काफी हेल्पफुल होगा। उसके बाद अगर गाइज हम अगला टॉपिक डिस्कस करें तो वो है स्कोप, स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। क्योंकि अगर एग्जाम में या यूपी सिविल जज में क्वेश्चन आता है जूरिस्प्रूडेंस पे, तो डिफाइन करने के साथ अपन स्कोप भी थोड़ा सा बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा गाइस। तो स्कोप क्या है इसका? एक लाइन में बहुत सिंपल में आपको मैं समझा दूं कि एनीथिंग दैट कंसर्न ऑर्डर इन स्टेट एंड सोसाइटी falls अंडर डोमेन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो आप समझ सकते हो कि इसका जो डोमेन है वो बहुत ब्रॉड है, ठीक है। तो ये आपके पार्ट ऑफ हिस्ट्री से भी कनेक्ट करता है, एथिक्स से भी कनेक्ट करता है, फिलोसफी ऑफ लाइफ से भी कनेक्ट करता है, ठीक है। बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं तो कई बार क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं तो हम लोग वहां भी डिस्कस करते हैं कि यार क्रिमिनल लॉ का जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। तो बहुत वास्ट फील्ड है बेसिकली। जूरिस्प्रूडेंस को केमिस्ट्री ऑफ लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसका स्कोप देखने को आए तो हम इसके पास्ट में भी कि लॉ कैसे बना, उस टाइम पे कस्टम्स, ट्रेडिशन, यूसेजेस से गवर्न होता था। प्रेजेंट टाइम में कोई भी इनैक्टमेंट हुई है, एक्ट्स बने हैं पार्लियामेंट द्वारा, वो भी इसके स्कोप में आते हैं, ठीक है। कल को कोई दूसरा लॉ बनेगा, ऑर्डिनेंसेस से लॉ बनेंगे, वो भी इसके स्कोप में आएंगे। साथ में जो रेगुलेशन, जो कंडक्ट सोसाइटी का, वो भी इसमें कवर होगा। तो स्कोप जो है जूरिस्प्रूडेंस का, इसकी कोई आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत वास्ट है, इसको आप सिर्फ किसी एक चीज से कन्फाइन नहीं कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये बेसिकली हेल्प करता है हमको डिफरेंट मीनिंग देने में, डिफरेंट मीनिंग टू लॉ दैट क्रिएट डिफिकल्टी टू एक्सट्रैक्ट लिमिट ऑन द फील्ड टू बी कवर्ड बाय जूरिस्प्रूडेंस। तो ये कहीं ना कहीं डिफिकल्टी भी हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि बहुत वास्ट है, तो आप इसको कंफाइन नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको किसी एक पॉइंट पे जहां आपको अप्लाई करना है, समझना है, तो थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। इसमें हम हिस्ट्री भी लेते हैं, पास्ट भी लेते हैं, इसमें प्रेजेंट भी लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सब कुछ आता है, जो एक स्टेट और सोसाइटी के कंडक्ट से रिलेटेड है, वो सब इसके डोमेन में आता है गाइज। तो आई होप कि आप लोग को स्कोप समझ में आया हो। उसके बाद इम्पोर्टेंस, क्यों हम इसको पढ़ते हैं गाइज, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस, तो गाइज अगर मैं इसको भी अगर एक वर्ड में आपको समझाना चाहूँ सिग्निफिकेंस, तो मैं ये कहूँगा
It helps in putting law in its proper context. Basically guys, लॉ को किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम पर्सनल, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको एग्जांपल देके समझ देता हूँ गाइस, आपको थोड़ा सा बेटर हो जाएगा. एग्जांपल, if one needs to understand any act or law in relation to personal matters, example marriage, divorce, etc. सो गाइज, अगर हमें कोई एक्ट समझना है, फॉर एग्जांपल हमें हिंदू मैरिज एक्ट समझना है, सक्सेशन समझना है, अडॉप्शन समझना है, कुछ भी समझना है, किसी भी कंट्री का कोई भी लॉ हो जो पर्सनल मैटर मैरिज डाइवोर्स से कंसर्न करता हो, अगर हमें ये समझना है गाइज, तो हमको उसके पीछे की थोड़ी हिस्ट्री भी समझनी पड़ेगी. तो अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हाउ कस्टम एंड ट्रेडिशन वर्क्स इन सोसाइटी, तो गाइज हम भी ड्राफ्ट नहीं कर पाएंगे, हम ये सारे एक्ट को अच्छे से ड्राफ्ट नहीं कर पाएंगे अगर हमको ये ना पता हो कि हमारे कंट्री का या हमारे सोसाइटी का हिस्ट्री क्या रहा है, वहाँ पे कस्टम और ट्रेडिशन कैसे फॉलो किए गए हैं, उनकी क्या मान्यता है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो इसका एग्जांपल आपका है गाइस हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जहाँ पे हम बोलते हैं लॉ इज नॉट मेड, लॉ इज फाउंड. सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्कोप भी समझ में आया होगा. सो बेसिकली गाइस, बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझाना चाहता था कि व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस. तो अगर मैं अपन रिकैप करें तो जूरिस्प्रूडेंस इज अ नॉलेज ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ, जो हमें लॉ को नेचर से, सोसाइटी से रिलेट करके समझने में बहुत हेल्प करती है. उसके बाद गाइस, जूरिस्ट ने अलग अलग बातें बोली हैं, वो आप देख लेना वीडियो में. स्कोप क्या है, स्कोप बहुत वास्ट है इसका, अलग अलग चीज से ये कंसर्न करता है, इसको हम कन्फाइन नहीं कर सकते हैं. कुछ भी जो स्टेट सोसाइटी में हो रहा होता है, और क्योंकि ये सोशल साइंस से भी इसका रिलेशनशिप है, तो वो सब इसके डोमेन में आता है. सिग्निफिकेंस क्या है, हमें लॉ को समझने में बहुत हेल्प मिलती है इससे. ठीक है गाइज, और अगर आप इसका ये देखें, लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक मिनट गाइस. रिलेशनशिप विथ अदर सोशल साइंस. सो गाइस, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सोशोलॉजी की, ठीक है, सोशोलॉजी, तो सोशोलॉजी में आप समझ सकते हो कि सोसाइटी, कंडक्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, तो ये ऐसे कनेक्ट करता है, क्योंकि लॉ तो हम सोसाइटी के लिए बनाते हैं. ठीक है, अगर हम गाइस बात करें एथिक्स की, तो ये आइडियलिस्टिक अप्रोच देता है कि लॉ कैसा होना चाहिए. ठीक है, इसमें से थोड़ा सा आपको मोरालिटी भी देखने को मिल जाएगा. मोरालिटी प्लस लॉ ऑट टू बी, कैसा होना चाहिए कि लोग भाई क्राइम ना करें, चोरी ना करें, गलत ना करें, एक आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए. ठीक है, इस टाइप का आप एथिक्स से रिलेट कर लोगे. इकोनॉमिक्स से अगर आप इसको जोड़ो, तो नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, तो इसको आप डीपीएसपी में भी देख सकते हो, आर्टिकल 39 में भी गाइस. और एक है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर
इन मैनेजमेंट, ठीक है। आप इकोनॉमिक्स को वहां भी रेट कर सकते हो गाइस, ठीक है। फिर अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं, तो हम सबको पता है गाइस, पॉलिसी फॉर्म पॉलिसी फॉर्मेशन, आइडियोलॉजी, ठीक है गाइस। आइडियोलॉजी के बाद आपका आ जाता है कि इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जांपल गाइस, अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो अभी यूपी में इलेक्शन चल रहे हैं और हमेशा इंडिया में इलेक्शन होते रहते हैं, तो वहाँ पार्टी बोलती है फॉर एग्जांपल कि जो करंट पार्टी है उसने कहा था कि हम 370, जो वहाँ पे सिचुएशन है उसको ठीक करेंगे, तो 370 उन्होंने ठीक किया। किसी और पार्टी ने कुछ और बोला कि हम आपको स्कूल्स देंगे, हम आपको फिर इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो वो चीज इम्प्लीमेंट करती है, तो वो उस पर पॉलिसी बनाती है, ठीक है। कोई पार्टी बोलती है कि हम सेकुलर लॉज बनाएंगे, तो सेकुलर लॉज की तरफ जाती है। तो मैं कुल मिला के कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स और जूरिस्प्रूडेंस और पॉलिटिक्स और लॉ में ये रिलेशन है कि जो करंट पार्टी होती है उसकी जो आइडियोलॉजी होती है, उसका जो सोचना होता है, उसके जो प्रिंसिपल होते हैं, वो शेप करते हैं लॉ को। वैसे लॉज बनते हैं, वैसे पॉलिसीज बनती हैं। तो इस तरीके से पॉलिटिक्स को आप जूरिस्प्रूडेंस से रिलेट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, मैं हिस्ट्री को भी इंक्लूड करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बिना हिस्ट्री जाने आप अपना फ्यूचर सही नहीं कर सकते हैं। तो हिस्ट्री में गाइस ऐसा है कि हम अपने पास्ट इवेंट पास्ट इवेंट को स्टडी करते हैं और फिर वैसे लॉ बनाते हैं। तो गाइस, इसमें रिलेशनशिप विद सोशल साइंसेज मैंने आपको बता दिया, सिग्निफिकेंस बता दिया, स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बता दिया, और जो मेन मेन जूरिस्ट हैं इनके डेफिनेशन, इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को कैसे डिफाइन किया है। और गाइस, क्या होता है जूरिस्प्रूडेंस, ये सब आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा, आज की वीडियो में हम लोगों ने इसको देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत काम का और यूजफुल हो एग्जाम्स में, चाहे वो कॉलेज के एग्जाम्स हो या फिर और कोई एग्जाम हो। एंड गाइस, अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट करिए, लाइक करिए, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।